हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हम अक्सर लोगों के गुम हो जाने की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन आज की ये कहानी इंतहाई अजीब है। जब दो लापता होने वाली बहनों का केस 40 साल के बाद सॉल्व किया गया। इस कहानी का ताल्लुक अमेरिका के शहर वॉशिंगटन से है। जॉन यॉन और इसकी बीवी मैरी अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ यहाँ रह रहे थे। 25 मार्च 1975 के दिन इनके बच्चों ने अपने माँ बाप से एक शॉपिंग मॉल में जाने की इजाजत मांगी। इन्होंने अपने बच्चों को इजाजत तो दे दी, लेकिन 4 बजे तक घर वापस आने का कहा। इसके बाद ये तीनों बहन भाई अपने दोस्तों के साथ इस शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। इस जगह पहुंचकर सभी बच्चे अलग हो गए और खाने पीने में मसरूफ हो गए। दोस्तों, अब 4 बज चुके थे और सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जॉन की दोनों बेटियां वहां नजर नहीं आ रही थीं। इनके नाम केट और शीला था। ये 10 और 12 साल की थीं। इन बच्चों ने इनको पूरे शॉपिंग मॉल में तलाश किया, लेकिन ये बहनें गायब हो चुकी थीं। इनका छोटा भाई बहुत घबरा गया। इसने घर जाकर अपनी माँ को सारा किस्सा बताया और इसकी माँ ने वक्त जाया किए बगैर पुलिस को इत्ला कर दी। ये खबर हर न्यूज चैनल और हर अखबार की हेडलाइन बनी हुई थी। दूसरी तरफ जॉन और इसकी बीवी गम से निढाल हुए जा रहे थे। दोस्तों, पुलिस ने पूरे शहर से लेकर करीबी जंगल तक में इनकी तलाश कर ली, लेकिन इन बहनों का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान पुलिस को एक आदमी लॉयड ली भी मिला। इसने बताया कि उस दिन ये भी उसी शॉपिंग मॉल में था और इसने उन दोनों बहनों को एक आदमी के साथ जाते देखा था। इसने इस आदमी का हुलिया भी पुलिस को बता दिया। इसने ये भी बताया कि वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने इस आदमी के बयान को इतना सीरियस नहीं लिया और ये केस ठंडा पड़ गया। इस बात को 38 साल गुजर गए, लेकिन इन गुमशुदा लड़कियों का कुछ पता नहीं चल सका। इन लड़कियों के माँ बाप अब इसको अपनी किस्मत समझकर सब्र कर चुके थे, लेकिन 38 साल के बाद यह केस एक बार फिर से खोला गया। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम क्रिस हॉमरोक था, इसे ये केस काफी अजीब लगा। इसने इस केस से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। इसे लॉयड ली नाम के उस शख्स का भी पता चला जिसने बयान दिया था कि इसने इन लड़कियों को एक आदमी के साथ जाते देखा था। इस ऑफिसर को हैरत हुई कि पुलिस ने इस आदमी पर नजर क्यों नहीं रखी। इसने इस आदमी के बारे में 38 साल के बाद पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद इसे लॉयड ली के बारे में एक अजीब खबर मिल गई। पता ये चला कि ये आदमी एक छोटी बच्ची को जान से मारने के जुर्म में पकड़ा गया था और अब जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा है। दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर लॉयड ली से मिलने जेल चला गया। इसको शक हुआ कि अगर ये आदमी किसी बच्ची को मार सकता है तो यही आदमी उन 2 बहनों के लापता होने में भी मुलव्विस हो सकता है। हो सकता है कि इसने पुलिस को झूठा बयान दिया हो। क्रिस ने इससे बहुत सवाल जवाब किए, मगर इस आदमी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी। इसने इस आदमी के दोस्तों और रिश्तेदारों का पता लगाना शुरू किया। दोस्तों, इस आदमी का पूरा खानदान जराइम पेशा था। इसी छानबीन के दौरान इस पुलिस ऑफिसर को इस आदमी के एक कजन के बारे में भी पता चला। इसका नाम हेनरी पार्कर था। दोस्तों, ये आदमी लॉयड के साथ मिलकर जराइम में मुलव्विस था। क्रिस अगले 1 साल तक इस आदमी को भी ढूंढता रहा। ये आदमी एक छोटे से इलाके में रहता था जहां सिर्फ चंद घर थे। पुलिस के आने पर इस इलाके के लोग एक जगह जमा हो गए। पुलिस ने जब हेनरी से इन 2 लापता लड़कियों के बारे में पूछा तो इसने कहा कि इसे कुछ पता नहीं है, मगर यहीं मौजूद एक बूढ़ी औरत ने एक ऐसी बात कही जिसने पुलिस को हैरत में डाल दिया। इस औरत ने कहा कि 1975 में इसने अपनी आंखों से देखा था कि हेनरी और इसका कजन लॉयड 2 बैग जला रहे थे और बैग्स के जलाने की वजह से यहां बदबू भी फैल गई थी। इस बात को सुनकर पुलिस ने हेनरी से सख्त लहजे में सवाल किया कि बताओ इन बैग्स में क्या था, जिस पर हेनरी ने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। इसने बताया कि इसके कजन लॉयड ने ही केट और शीला को अगवा किया था। इसने बाद में
पुलिस को जाकर झूठा बयान दिया था। लॉयड इन बच्चियों को बेचना चाहता था और इसने पकड़े जाने के डर से इन मासूम बच्चियों को जलाकर मार डाला था। 40 साल के बाद इस केस का खुलासा हो चुका था। इसका सारा क्रेडिट इस पुलिस ऑफिसर क्रिस हॉमब्रुक को जाता था। 2015 में लॉयड को अदालत में पेश किया गया और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, जज ने इसे 48 साल कैद की सजा सुना दी। इसके साथ इसके कजन हेनरी को भी 10 साल की सजा सुना दी गई थी। इस आदमी ने 40 साल पहले पुलिस स्टेशन जाकर जो झूठी कहानी बताई थी, आज उसी कहानी ने इसे मुजरिम साबित करने में मदद की। इन लड़कियों के वालिदैन अब बूढ़े हो चुके थे, मगर इस बात ने इनके दिल को सुकून दिया कि इनकी बेटियों के कातिल को आखिरकार 40 साल के बाद सजा मिल गई है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।